हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद चैनल के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एयरफोर्स XY का मॉक टेस्ट। तो इस मॉक टेस्ट में जैसे ही मैं क्वेश्चंस का आंसर कराऊं तो उससे पहले आप खुद से आंसर कर लीजिए। यदि नहीं होता तो मैं तो आंसर बताऊंगा ही, और खुद से एनालाइज करें कि आप 20 में कितने स्कोर कर पा रहे हैं और उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पैराग्राफ को सबसे आखिरी में करेंगे, सबसे पहले अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वेट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बरेली डैश। बरेली के बाद आपसे डैश पूछा गया, इस डैश पे क्या आएगा? तो आपको ऑप्शंस है, इज़ नॉट आइदर, इज़ आइदर, इज़ नाइदर, इज़ नॉट नाइदर। तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इज़ नॉट आइदर। इज़ नॉट आइदर इसलिए होगा क्योंकि जो क्वेश्चन आपका पहले से दिया, वेट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया, जो कि नॉट नेटिव है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसके कारण यहाँ पे भी इज़ नॉट होगा। और जो आइदर जो कि अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डालेंगे, इज़ नॉट आइदर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एस्केप्स, ऑप्शन बी हैड एस्केप्ड, ऑप्शन सी एस्केप्ड, ऑप्शन डी हैज़ एस्केप्ड। अब आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैड एस्केप्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो चोरी हुआ है वो पास्ट में हुआ है, हम जो भाई बता रहे हैं वो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डैश यू प्लीज़ हेल्प माई सन। डैश कर रहा है, यहाँ पे डैश दे रखा है, अब यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आपके ऑप्शन है कैन, वाज एबल टू, कुड, वेयर एबल टू। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं ए और सी। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कैन है, तो कैन हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का बोध हो रहा है? एक रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? डैश यू प्लीज़ हेल्प माई सन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन। तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, माई फ्रेंड डैश विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वाज इल। इसके ऑप्शंस है कुड, यूज्ड टू, वाज यूज्ड टू, कैन। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप खुद से इसका करिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूज्ड टू। माई फ्रेंड यूज्ड टू विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वाज इल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है तो आप बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड इलीगल। प्रीफिक्स मीन्स किसी शब्द के पहले किस शब्द को हम जोड़ें ताकि ये जो लीगल शब्द है वो एक सुटेबल शब्द बन सके, एक अच्छा शब्द बन सके। तो इसके ऑप्शन है आई एम, यू एन, आयर और आई एल। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई एल। आई एल मतलब इलीगल, मतलब गैर लीगल, मतलब बिना किसी कानून के, गैर कानूनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ फूल इज। इसके ऑप्शन से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है फुल का। फुल मीन्स मूर्ख होता है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है आपको। तो इसके ऑप्शन है फुलिश, फुलनेस, फुलिशनेस एंड फुलिशमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुलिशनेस। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का यूज़ करके चेक करके आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सबसे सही है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड। पहला क्या है? इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड। अगला ऑप्शन है इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। उसके बाद है इट इज़ नथिंग एल्स देन अ प्राइड। ठीक है, इसके बाद आता है इट इज़ नथिंग एल्स बट अ प्राइड। तो आपको पता है कि नथिंग एल्स के साथ कभी भी देन नहीं लगेगा, तो नथिंग एल्स के साथ क्या लगेगा? बट।
नथिंग एल्स के साथ क्या लगेगा, बट। तो आपका जो देन वाला क्वेश्चन था, देन वाला जो ऑप्शन था वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा ऑप्शन आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमको देखना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बट के बाद ए का यूज़ किया गया है और यहाँ पे बट के बाद ए का यूज़ नहीं किया गया है। तो हमें पता है कि प्राइड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल है ये, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या था, ऑप्शन डी क्या था, गलत है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ए का यूज़ किया गया है, जबकि प्राइड ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ ए का यूज़ हम नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी टेक किया है तो आप बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। हैज़ हेमा रिसीव्ड द लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट डैश गेव अस लास्ट वीक। इसके ऑप्शन है हु द सेल्स मैनेजर, विच द सेल्स मैनेजर, व्हाट द सेल्स मैनेजर, हुज द सेल्स मैनेजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हैज़ हेमा रिसीव्ड द लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट दैट द सेल्स मैनेजर गेव अस लास्ट वीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है ही इज़ वीक डैश ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। वह बहुत कमज़ोर है, डैश ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, वह फिर भी बहुत कम किया है। तो अब यहाँ पे डैश में क्या आएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, जबकि फिर भी उसने बहुत सारा काम किया है। तो इसके ऑप्शन है आपका एंड, बिकॉज, येट एंड सो। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें मुझे अंदाज़ा है कि आप इसमें सही आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येट ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। चलिए अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच एडमिस्ट अ वार्म वेलकम। अ डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट, देखिए यहाँ पे आर्टिस्ट के बारे में बताया जा रहा है। स्टेप्ड ऑफ द कोच मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट्स है, एक आर्टिस्ट नहीं है। तो समर से तो कलेक्टिव नाउन होगा ही, और ऑप्शंस भी आपके कुछ इसी टाइप के हैं। ट्रूप, ट्रूप, देखिए ट्रूप मीन्स होता है झुंड यहाँ पे। तो ये जो झुंड होगा, जैसे आर्मी का झुंड हो गया, चाहे लोगों का एक समूह हो जाएगा, उसको आप कह सकते हैं ट्रूप जा रही है, वो अलग चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रूप जो है ये अभी मैं बताऊँगा, ये ट्रूप यूज़ होगा जब कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने जाते हैं एक झुंड में, तब हम बोलते हैं इस ट्रूप को। ये बैंड हो गया, जो बैंड शादी बारात में जो बैंड आती है उसको बोलेंगे बैंड। तीसरा आता है गैंग। गैंग जब एक कुछ लोगों का एक उत्क्रमी टाइप से लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसको गैंग बोलते हैं, एक संस्था टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रूप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट का बोध हो रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट स्टेप ऑफ कर रहे हैं, मतलब अपने शो के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ट्रूप। और ट्रूप ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप ऑफ द कोच एडमिस्ट अ वार्म वेलकम। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 15 नंबर, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज़ हॉट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको लग रहा जबकि है एकदम इजी सा, एक नॉर्मल सा एरर है। अभी आपको देखना है कहाँ पे एरर है। यहाँ जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा, टी से पहले द का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, द टी। ठीक है, पार्टिकुलरली टी के लिए हम बोध कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे द करके यूज़ हम करेंगे। तो द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज़ हॉट। सो यहाँ पे जो एरर है वो किस नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। अब इसमें आपको एरर फाइंड करना है, ये बहुत ही इजी है, आप नॉर्मल सा है, आप ढूंढ सकते हैं। चलिए ढूंढिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर शॉट डेड। यहाँ पे क्या आ रहा है, वन ऑफ द टेररिस्ट के लिए कह रहा है, एक टेररिस्ट के लिए बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो इज़ हुआ है ये गलत है, यहाँ पे सिंगुलर होगा और यहाँ पे इज़ का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इज़ का यूज़ कर लेंगे सिंगुलर वर्ब का। चलिए अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
देयर आर अ फ्यू एप्पल्स इन द फ्रिज। देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द फ्रिज, इसमें आपको क्या करना है, उसी का सेम वर्ड ढूंढना है। तो ऑप्शन आपका पहला है देयर आर मेनी एप्पल्स इन द फ्रिज, देयर आर नॉट मेनी एप्पल्स इन द फ्रिज, देयर इज़ नॉट मेनी एप्पल्स इन द फ्रिज, देयर आर नॉट मेनी एप्पल्स इन द फ्रिज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, फ्यू को हम क्या कह सकते हैं, फ्यू को हम बोलते हैं, फ्यू को हम क्या बोलते हैं, नॉट मेनी। क्या बोलते हैं, नॉट मेनी, ठीक है, नॉट मेनी बोलते हैं, फ्यू को हम क्या बोलेंगे, नॉट मेनी। तो अभी हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ नो क्या करना है, फ्यू को हटा देना है। तो फ्यू को हटाने के बाद क्या कर देंगे, देयर आर नॉट मेनी एप्पल्स इन द फ्रिज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देयर आर नॉट, मतलब फ्यू को सिर्फ हम कन्वर्ट कर देंगे नॉट मेनी में, ठीक है, देयर आर नॉट मेनी फ्यू, नॉट मेनी एप्पल्स इन द फ्रिज। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चुनना है। पहला ऑप्शन है साइट्रिटियस, दूसरा ऑप्शन है सर्किटस, तीसरा ऑप्शन है सर्क्यूटस, चौथा ऑप्शन है आपका सर्क्यूटियस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्क्यूटियस। सर्क्यूटियस का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट, मतलब जिग जैग, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, टेढ़ा, इसको बोलेंगे सर्क्यूटियस। तो सही से इसको लर्न कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एयरफोर्स में। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड या फिर इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढने के लिए। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का आपको सिमिलर वर्ड बताना है, मतलब साइनोनिम्स बताना है। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलना या परिवर्तन। तो पहला ऑप्शन है पोजीशन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसलेशन, फिर है मूवमेंट और तीसरा है, चौथा है चेंज। तो आप ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब चेंज। तो नॉर्मल सी बात है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेंज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिलेट, डिलेट का मतलब होता है फैलना, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो फैलना का क्या हो जाएगा, सिकुड़ना। तो चलिए ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट्रेट, फर्स्ट्रेट का मतलब निराश करना। उसके बाद आता है आपका एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब हो जाएगा फैलना। उसके बाद आता है रोटेट, रोटेट मतलब घुमाने वाला। और जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो डायलेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना। चलिए तो अभी क्वेश्चंस हो गया। अब आ जाते हैं पैसेज पे। तो पैसेज को आप पॉज करके पूरे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। पैसेज को आप पूरा पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उससे अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज डांस टॉट इन, व्हाई इज डांस टॉट इन मेनी कंट्रीज, ठीक है। जिसके ऑप्शंस है टू गेन अपलॉज, टू कल्टिवेट discipline and appreciation to of one's culture, to master walking, to attain important in society। तो इसको आप पैसेज में आएंगे, पैसेज में देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका इसका आंसर दिया हुआ है, इसे पढ़ करके कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू कल्टिवेट डिसिप्लिन एंड अप्रिसिएशन टू वंस कल्चर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रुडिमेंट्री। तो रुडिमेंट्री का सही, रुडिमेंट्री का मीनिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन है सेकेंडरी, टर्शियरी, बेसिक, फाइनल। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन इज़ द ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एसोसिएट विथ राइम्स। राइम्स मतलब जो गाना होता है, उस राइम्स होता है, उनसे हम कब पहली बार इंटरेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग हिज और हर इनिशिएशन टू चाइल्डहुड, व्हेन अ बेबी इज़ रॉक टू स्लीप, इन अ मदर्स वॉम, इन अ बैलेट क्लास। जिसका आंसर आपको मिल जाएगा पैराग्राफ पैसेज में आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, आप इसे पढ़ ले, ठीक है। फॉर द टाइम वी आर इन द मदर्स वोम्ब, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मदर्स वोम्ब। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मदर्स वोम्ब पे हम क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
4 पे व्हाट गिव अ साइनोनिम्स ऑफ स्पॉटेनियस। स्पॉटेनियस का आपको साइनोनिम्स देना है, मतलब अनइनहैबिटेंट, ठीक है। उसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? ए स्पेंडथ्रिफ्ट, बी क्विक, सी इंस्टिंक्टिव, डी अननेचुरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंस्टिंक्टिव। और अब आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने आज कितना स्कोर किया। और इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाकर के उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, तो आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें, जिससे कि आप अपने एयरफोर्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका सीट कंफर्म हो जाए। थैंक यू।